जय हिंद दोस्तों, डावर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो एसएससी का रीजनिंग प्रैक्टिस जो 30वां देखने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी हेल्प करेगा आपके लिए, है ना। तो जो दोस्तों एसएससी की वाली आप एसएससी की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी हेल्प करेगा ये प्रैक्टिस, जो कि एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम होती है उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। और बिल्कुल भी स्किप ना करें, जो कि पूरा देखिए, ताकि आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अपन कल देख ही लिए थे, जो 10 क्वेश्चन देख लिए थे, है ना। कल की क्लास में देख लिए थे, जो कि 29 वाले पार्ट में, है ना। तो अभी जैसे कि 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है ना, तो ये आज 11वां क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक एक पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई है, तो अंक 2 के विपरीत कौन-सी संख्या है होगी? यूँ पूछा है ना, अंक 2 के विपरीत कौन-सी संख्या होंगी? यूँ पूछा है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि कॉमन इसमें ऐसे 2 के विपरीत पूछा है, ये नहीं कि ये 2 है, ठीक? ये 2 है, 2 तो दिख ही रहा है अपने को, यानी कि डायग्राम में देखना है कि यहाँ आकृति में जैसे कि ये आकृति दी गई है, इसमें इसी आकृति में अपने को देखना है, यानी कि इसमें कॉमन क्या है ना? तो जैसे कि अपन देखते हैं इसमें कॉमन है ना? जैसे कि कॉमन ये 5 है, ठीक है? कॉमन ये 5 है, पहले शॉर्ट देखते हैं इसके कि शॉर्ट कैसा जाता है, यानी कि ये 2, यानी कि ये घड़ी की दिशा में है, अगर घड़ी की विपरीत दिशा में होता तो विपरीत दिशा में, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में ये 2, ठीक है? ये 2 घड़ी की दिशा में, यानी कि घड़ी की दिशा में इधर क्या है, इधर घड़ी की दिशा में क्या है, यानी कि 6 आ गया, ठीक है? 6 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन-सा मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये स ऑप्शन नंबर ये दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? यही वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा और इसको दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं दूसरी तरीके से, यानी कि 5 को ऊपर लिख देते हैं, ठीक है? ये 5 को ऊपर लिखे, उसी प्रकार अपने को जैसे घड़ी की दिशा में चलना है, तो जैसे कि ये 2 लिखा है, ठीक? 2 से फिर ये 3 हो गया, ठीक? उसी प्रकार अपने को आगे भी चलना है, जैसे कि ये 6 लिख दिया घड़ी की दिशा में और ये 4 लिख दिया, ठीक? 4 लिख दिया, उसी प्रकार जहाँ यहाँ पे क्या बचा है, यानी कि यहाँ पे 1 बचा है, ठीक है? यानी कि ये डायग्राम ऐसा, मतलब कि ये डब्बे बना लेंगे, यानी कि ये भाग ना जाए, यानी कि कैसे भी डायग्राम बना लो, उधर या उधर, है ना? ठीक है, ये डायग्राम, यानी कि 1 को छोड़ के यानी कि विपरीत आएगा, यानी कि 5 के विपरीत क्या आएगा? 1, ठीक है? उसी प्रकार जैसे कि 2 के विपरीत क्या आएगा? 6, ठीक है? और 3 के विपरीत क्या आएगा? यानी कि 3 के विपरीत 4 आएगा, ठीक है? ये ऐसा देखना है ना? और शॉर्ट भी देख सकते हैं, ठीक है? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 12 वाला क्वेश्चन, ये कुछ-कुछ वाला है ना? कुछ-कुछ वाला क्वेश्चन। जैसे कि कुछ-कुछ वाले क्वेश्चन में जैसे मैं 100 और 50 के अनुसारण देखता हूँ। जैसे कि 12वां क्वेश्चन नीचे दिए गए कथन का सही निष्कर्ष का चयन करें, है ना? सही निष्कर्ष का चयन करें, है ना? हमेशा बोलते जा रहा हूँ कि 100 और 50 के अनुसार करेंगे तो जल्दी फास्ट बनेगा, इसी क्वेश्चन को देखेंगे तो। जैसे कि अपन यहाँ मैं इसको आई मानता हूँ, जैसे ये आई है, ठीक है? ये आई है, ठीक? ये आई वाला, ठीक? ये आई और इसको मैं खर्च मानता हूँ, है ना? ये खर्च मानता हूँ। ठीक, यानी कुछ के लिए 50 आता है ना? कुछ के लिए यहाँ पे 50 लिख देते हैं। जैसे ये 50 है, ठीक, यहाँ पे भी 50 है के लिए, ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे भी जैसे यहाँ 100 मानते हैं 100 है के लिए, ठीक, उसी प्रकार यहाँ 50, ठीक है, यानी कि इसमें ये काम पहले करना है, ठीक है, इसकी आय आय मान लेंगे। अब खर्च कितना कर रहा है, ठीक है, यानी कि कुछ कुछ डॉक्टर राजा है ना? कुछ डॉक्टर राजा है, जैसे दिया गया अपने को जैसे कि कुछ डॉक्टर राजा है, ठीक है? न और सभी राजा सुंदर है, ठीक है? यानी कि ये बोला है कि सभी डॉक्टर सुंदर है, यानी कि डॉक्टर की वैल्यू कितनी है? यानी कि 50 है यहाँ पे, यानी कि ये सैटिस्फाई नहीं कर सकता, यानी कि डॉक्टर की वैल्यू क्या है? यानी कि इसकी वैल्यू 50, इसके पास ₹50 है तो ₹100 खर्च करने जा रहा है, यानी कि नहीं होएगा, है ना? ये वाला नहीं होएगा, ठीक? फिर दूसरा देखते हैं, जैसे कि दूसरा देखते हैं, सभी राजा डॉक्टर है, ठीक है? ऐसा भी नहीं हो रहा है। ठीक, यानी कि सभी राजा डॉक्टर हैं, यानी कि राजा की वैल्यू कितनी है ना कि यहाँ पे 50 है, ठीक है? यहाँ पे 50 है। जैसे कि यहाँ पे 50 और 100 खर्च करने जाना है ना कि ये भी नहीं होएगा, यानी कि दोनों निष्कर्ष के अनुसार नहीं करता है, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड। इन्हें कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, जैसे कि इसमें जैसे लास्ट वाले में मैच कर रहा है, ठीक है? यानी कि यही वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए फिर अपन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन ये आ गया, है ना? अगला क्वेश्चन जो 13वां क्वेश्चन है, ठीक? 13वां क्वेश्चन में क्या दिया है इसमें कि 13वां क्वेश्चन आर पी से बड़ा है और ए जे से छोटा है और पी ए से बड़ा है और आर सबसे बड़ा नहीं है ना? आर सबसे बड़ा नहीं है ना? ठीक है, ये पॉइंट पकड़ा है ना? सबसे बड़ा कौन है? आर सबसे बड़ा नहीं तो कौन होगा? यूँ पूछा है ना?
चलिए फिर जैसे देख लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। जैसे डायग्राम P से बड़ा R है, ठीक है? P से बड़ा, जैसे कि अपन P से बड़ा R बना लेते हैं। जैसे ये P है, ठीक है? ये P बना लिया, उससे बड़ा P से बड़ा, ठीक? ये P से बड़ा R है ना? ये R बना लिया, ठीक? ये मैं एक काम कर लिया। फिर J से छोटा A है, यहाँ से तो समझ में नहीं, ये लाइन अपने को छोड़ना पड़ेगी, ठीक? यानी कि इसके कोई बना ही नहीं अभी। फिर A से बड़ा P है, ठीक है? A से बड़ा, यहाँ पे A बना लेते हैं, ठीक है? A से बड़ा कौन है? A से बड़ा P है, यानी कि A यहाँ आएगा, ठीक है? यहाँ जो A कहाँ पे आएगा, यानी कि A यहाँ पे आएगा, ठीक है? यहाँ A आएगा, ये A बना लिया, ठीक है? उसी प्रकार A से बड़ा P हो गया, ठीक? फिर आगे चलते हैं, फिर R, ये और R सबसे बड़ा नहीं है, यानी कि R सबसे बड़ा नहीं है, यानी कि सबसे बड़ा कौन होगा? यानी कि R सबसे बड़ा नहीं है, तो यानी कि ये अगर J बचा है ना? J बचा है, पर J मतलब A से छोटा है ना? J से छोटा A है ना? J से छोटा A है, नहीं है कि J से छोटा A है, नहीं कि J यहाँ पे भी आ सकता है, J यहाँ पे भी आ सकता है, J यहाँ से भी यहाँ पे भी आ सकता है, यानी कि बड़ा होना चाहिए, J यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है? ये 2 काम कर लिए, यानी कि संभावित संभावित यहाँ संभावना है, ठीक है? संभावना है, अभी के लिए तो अपन इसको, ये R बड़ा नहीं है, तो बड़ा तो किसको मानेंगे? बड़ा तो अभी J ही आ गया, यानी कि इससे भी बड़ा है, ठीक है? R A से बड़ा है, बोला है ना? A से बड़ा है, A से मतलब A छोटा है, तो ये A यहाँ अभी फिलहाल में बनेगा, सबसे बड़ा अभी R बन रहा था, यानी कि अभी तो J ही मानेंगे, है ना? J मानेंगे, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ये दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? यानी कि ये वाला J वाला सही माना जाएगा, यानी ठीक है, B वाला, ठीक? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन ये है ना? ये पंक्ति वाला क्वेश्चन है ना? पंक्ति वाला क्वेश्चन, जैसे कि इनको अगर टोटल दिया गया है तो उनको प्लस करके, अगर प्लस करेंगे तो घटाएँगे और माइनस करेंगे तो एक जोड़ेंगे, ठीक? ये काम करना है। जैसे कि 14वाँ क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में राहुल का स्थान नीचे से 20वाँ है और 20वाँ है और ऊपर से 30वाँ है, तो उसी पंक्ति के कितने कितने लोग हैं, ठीक है? ये काम करना है। चलिए फिर पढ़ लिए क्वेश्चन को, तो अभी ध्यान से इसको सोल्व करते हैं, ठीक? इसको ध्यान से सोल्व करते हैं। जैसे कि अपन को 20 दिया गया है, ठीक है? ये 20 लिख दिया। फिर ये 30 लिखा है, ठीक है? ऊपर और नीचे दोनों को प्लस करना है, ठीक? टाइम बचाने के लिए, जल्दी सोल्व करने के लिए, यानी कि प्लस कर लिया तो एक माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक? एक माइनस करना पड़ेगा, तो ये 49 आ गया, ठीक है? यानी कि 49 इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि 49 ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि ए वाला, ठीक है? ए वाला ठीक, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ए वाला माना जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि ये दिशा-दूरी से लिया गया है क्वेश्चन, है ना? जो 15वाँ क्वेश्चन है, 15वाँ क्वेश्चन जैसे अपन देख लेते हैं, प्रभु दक्षिण दिशा में 5 मीटर जाता है और फिर बाएँ 10 मीटर गया और फिर बाएँ 5 मीटर गया, ठीक? यहाँ तक पढ़ लिया। तो आप प्रभु किस दिश ये मतलब देखा लिख दिया है, यानी कि यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना, देखा लिख दिया है, यानी प्रभु किस दिशा में देखा जा रहा है, ऐसा है, यानी कि देखा जा रहा है नहीं, यहाँ पे दिशा है। दोस्तों यहाँ पे दिशा है ना? किस दिशा में जा रहा है, ठीक है? यानी कि दिशा है, ठीक? ये दिशा है, यानी कि देखा लिख दिया था, तो सॉरी, है ना? माफ़ी चाहता हूँ, ठीक? चलिए फिर जैसे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, डायग्राम के अनुसार इसको सोल्व करते हैं, ठीक? डायग्राम डायग्राम के अनुसार सोल्व करते हैं, यानी कि प्रभु दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर जाता है ना? 5 मीटर जाता है ना? ये 5 मीटर मैंने बना लिया, ये दक्षिण दिशा, यानी कि ये 5 मीटर गया। उसी प्रकार जैसे कि बाएँ बाएँ यानी कि घड़ी की इसकी जैसे घड़ी की विपरीत दिशा, यानी कि बाएँ घड़ी की विपरीत दिशा होता है, यानी कि 10 मीटर गया, ठीक? यहाँ 10 मीटर गया, वहाँ तक बना लिया। उसी प्रकार जैसे कि फिर वो बाएँ मुड़ा, फिर तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेगा, ठीक है? घड़ी की विपरीत दिशा में ये भी 5 मीटर गया, ठीक है? 5 मीटर गया, तो ये पूछा है कि प्रभु किस दिशा में जा रहा है, यानी कि प्रभु किस दिशा में जा रहा है, यानी कि किस दिशा में जा रहा है, यानी कि ये उत्तर दिशा, यानी कि दिशा को कितनी होती है? दिशा कितनी होती है? ये उत्तर होती है, ठीक है? ये फिर नीचे कितनी ये दक्षिण होती है और ये पूर्व होती है, ठीक है? ये पूर्व होती है, ये पश्चिम होती है। दोस्तों ये दिशा भी याद रखना चाहिए, यानी कि अपने को तो टोटल 10 दिशा होती है, पर वो भी बता देंगे, ठीक है? यानी कि अभी के लिए आंसर तो कौन-सा आएगा, यानी कि अपने लिए अभी उत्तर आ गया, ठीक है? उत्तर आ गया है, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन ये सॉल्व है ना?
16वाँ क्वेश्चन है ना? अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये क्वेश्चन जो जो 10 क्वेश्चन आप मैंने लिए गए वो कैसे लगे वो कमेंट में ज़रूर वो टाइप कर दीजिएगा, ताकि अब मैं वापस भी आपको रिप्लाई दे सकूँ, ताकि कौन से क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आया तो वो क्वेश्चन वापस देख देंगे, ठीक है? चलिए फिर जैसे आकृति वाले क्वेश्चन है ना? आकृति वाला क्वेश्चन है, जैसे आकृति वाला क्वेश्चन है, जैसे कि नीचे दिए गए अक्षर आकृति का दर्पण प्रतिबिंब एमएनएन जैसे एमएन रेखा पर प्रतिबिंब कैसा होगा, है ना? जैसे कि इसको पहली पात्रता अपने को ऐसा देना है, इसको ऐसा देना है कि जैसे कि ऐप को घुमाएँगे अपन, जैसे ये ऐप को अगर घुमाएँगे तो ऐप किधर घूमेंगे? यानी कि सीधा उल्टा घूमेंगे, यानी कि ये तो जैसा है वैसा। ऑप्शन नंबर पहली पात्रता इसको गलत कर दिया मैंने, हैं? ठीक है, यानी कि ए जैसा कि ये घूम रहा है, ठीक है? यानी कि ये वाला घूम घूम रहा है, ये मानते हैं, यानी कि बी वाला तो घूम रहा है। अगले आगे चलते हैं, जैसे कि ये ऐप घूम रहा है, ये ऐप तो घूम रहा है पर यू तो वैसा की वैसा रहेगा, यानी कि यू उधर घूम गया, यानी कि ये वाला भी नहीं हो सकता, ठीक है? ऐप तो ये उल्टा उल्टा घूम गया, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? और यू भी उल्टा घूम गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन-सा मैच कर रहा है कि यानी कि ये वाला मैच कर रहा है, यानी कि दूसरा वाला मैच कर रहा है, ठीक है? ठीक है, यानी कि अगला क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 17वाँ क्वेश्चन ये कटिंग है ना, अपना को अपन कागज़ को काटते हैं, ठीक? अपन कागज़ को काटते हैं तो कितने टुकड़े हो जाते हैं? यानी कि 2 बार काटा इसको, है ना? जैसे देख लेते हैं, नीचे दी गई नीचे दी गई एक कागज़ को मोड़कर खोलने के बाद वो कैसे दिखाई देगा, है ना? कागज़ का टुकड़ा, है ना? एक कागज़ को खोलने पर, है ना? कितने टुकड़े करे यानी कि फर्स्ट टू ये पहला टुकड़ा कर दिया है, दूसरा टुकड़ा कर दिया, है ना? तो खोल देंगे यानी कि अगली बार और खोल देंगे, यानी कि ये तिरछा तो नहीं जाएगा, यानी कि ये तिरछा तो नहीं जा सकता है, यानी कि अपने को ये सोचा जाएगा यानी कि ये यहाँ पे दिया गया है गोला, है ना? ठीक है। यहाँ पे कट लगा दिया, ये इधर घूम के कट लगा दिया, यानी कि ये गोला। तो ये वाला आना चाहिए, यानी कि ये वाला आना चाहिए और ये वाला यानी कि ये कट आना चाहिए, ठीक? यानी ये वाला कट आना चाहिए, है ना? तो ये वाला यानी कि यही वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? यानी कि दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि ये वाला सभी गलत है। यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, तिरछे भी ऐसे नहीं बनाएँगे कोने, है ना? चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर जैसे अपन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर जैसे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर जैसे ये 18वाँ क्वेश्चन है ना? 18वाँ क्वेश्चन है, ठीक है? 18वाँ क्वेश्चन जैसे देखते हैं, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनना है ना? संबंधित शब्द को चुनना है। तो रक्त रक्त से संबंध लाल है और पानी से संबंध क्या है? यूँ पूछा है। तो अपने को ये भी ज्ञान होना चाहिए, जीके का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी इसको पता करेंगे। यानी कि सर ये क्या लगा दिया, ऐसे भी बोलेंगे दोस्तों, तो इसलिए इसको ध्यान से भी देखना कि क्या होना चाहिए, ठीक? जैसे मैंने रक्त का संबंध जैसे कि लाल तो होता ही है, जैसे ये लाल होता है ना? ये लाल तो होता ही रक्त, है ना? लाल होता है, ठीक है? उसी प्रकार पानी यानी कि पानी की कैसा होता है? यानी कि कोई मैंने यो क्वेश्चन छोड़ा था ऐसा तो, पर यानी कि ये इसका हरा कोई लगा ले, हरा लगा रखा, तो हरा नहीं आएगा, है ना? हरा नहीं आएगा और काला भी नहीं आएगा, है ना? नीला भी नहीं आएगा, यानी कि ये पानी का रंग यानी कि सफ़ेद होता है ना? पानी का रंग ये सफ़ेद होता है, ठीक? यानी कि पानी का रंग ये सफ़ेद होता है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे पानी आए यानी कि ये पानी का रंग यानी कि पा सफ़ेद आएगा, है ना? ये सफ़ेद आएगा, ठीक है? ये सफ़ेद लिखा है ना? जैसे कि जैसे ये सफ़ेद, है ना? ये यहाँ पे ये सफ़ेद करेक्ट आंसर माना जाएगा, ये वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा सफ़ेद, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वाँ क्वेश्चन है ना? जैसे 19वाँ क्वेश्चन है ये आ गया, है ना? ये कोडिंग रिकॉर्डिंग से है ना? कोडिंग रिकॉर्डिंग से है। जैसे क्वेश्चन आया यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये नहीं जैसे कि ये लेटर दिए गए, इन्हीं लेटर को अंक याद होना अनिवार्य है और विपरीत भी आना अनिवार्य है आपका, तभी ये क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है? जैसे कि यदि ऐज बराबर 8 लिखा गया है और dt बराबर 420 लिया तथा kc बराबर 113 है, तो fv x से क्या लिखा गया है? ठीक है? चलिए देखते हैं इसको अपन सॉल्व करके, यानी कि इसको जैसे कि 8 लिखा गया यानी कि 8 अंक है, ठीक है? ये 8 है, ये मानते हैं ये 8 आ गया। उसी प्रकार अपने को यहाँ पे अंक कर दिए 4 लिखा और ये 20 लिखा यानी कि ये 420 आ गया, ठीक है? ऐसा लिखा है। ये यहाँ पे ये 11 है ना, ये तो ये 11 है और ये 3 है, ठीक है? ये यहाँ तक आ गया है, ठीक? यानी कि इसका एफ का नंबर कितना होता है 6, वी का नंबर कितना होता है
ई का नंबर कितना होता है? जैसे वी का नंबर है ना, वी का नंबर 22 होता है, ठीक है? उसी प्रकार एक्स का नंबर 24 होता है ना? तो यानी कि 62, 22 है ना? 62, 22, 24 यानी कि ऑप्शन नंबर में कौन-से में मैच कर रहा है? यानी कि सी वाला में इसका मैच कर रहा है, यानी कि ये सी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन ये 20वाँ है ना? 20वाँ क्वेश्चन है। जैसे अपनों को ये भी कोडिंग रिकॉर्डिंग से ही क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि किसी सांकेतिक भाषा में जैसे ओ जैसे HOME को SLNV लिखा जाता है, तो GHAR को क्या लिखा जाएगा? है ना? ये पूछा है अपने को। ठीक है, इनके विपरीत भी याद होना चाहिए अपना। अब मैंने डायरेक्ट इसको इनको विपरीत देखता हूँ। इनको विपरीत देखता हूँ जैसे कि एज का विपरीत क्या होता है? एज होता है, ठीक है? उसी प्रकार जैसे कि ओ का विपरीत क्या होता है? एल होता है वो। एम का विपरीत क्या होता है? एन होता है। और ई का विपरीत क्या होता है? वी होता है। ठीक है? उसी प्रकार जी का विपरीत, है ना? जी का विपरीत क्या होता है? टी होता है। ठीक है दोस्तों? यानी कि टी होता है। उसी प्रकार एस का विपरीत क्या होता है? एच का विपरीत क्या होता है? एस होता है ना? एस होता है। और ए का विपरीत क्या होता है? जेड होता है। और आर का विपरीत क्या होता है? आई होता है। ये हो गया, यानी कि फर्स्ट काम हो गया, यानी कि टी क्यों? टी है ना एक ही ऑप्शन में दिख रहा है फर्स्ट बार में, अपने को टी एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। जैसे कि है ना? जैसे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि टी एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है? ठीक है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, जैसे कि अपने को एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना, टिक लगा के ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना है, यानी कि टिक लगा के चले जाना इसको, यानी कि ये टी यानी कि दूसरे वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो टिक लगाना है, यानी कि टाइम बचाने के लिए इसको जल्दी भी सोल्व कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन में कोई किसी में भी मैच नहीं कर रहा था, यानी कि ये फर्स्ट वाले में नहीं कर रहा था, यानी कि ये तीसरे वाले में और थर्ड यानी लास्ट वाला भी नहीं कर रहा है, दूसरा वाला मैच कर रहा था, ठीक है? दोस्तों ज़िंदगी में कुछ करना है, ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, तो खतरों का सामना तो करना पड़ेगा, है ना? करना पड़ता है, ठीक है? अगर डावर क्लास के आपके साथ है ना? ये डावर क्लासेस है ना, ये डावर क्लास आपके साथ है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना? सफल ज़रूर होएगा, यानी कि ये सब्सक्राइब बटन है, तो ये सब्सक्राइब का बटन ज़रूर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो, यानी कि नए हो, है ना? ठीक है, नए हो तो ये सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, यानी कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, यानी कि सब्सक्राइब बटन दिया गया है, ठीक है? और आपके लिए ये 10 के जल्दी हो जाए, आपके लिए जल्दी हो जाए, हमेशा के लिए आपके साथ खड़ी रहेगी ये। और ये लाइक भी करते जाइए, है ना? लाइक भी करो और ये दोस्तों के साथ शेयर भी करो और 10 क्वेश्चन मैंने जो पढ़ा दिए गए, उम्मीद करता हूँ कि 10 क्वेश्चन समझ में आए आए कि नहीं आए और वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, यानी कि कमेंट बॉक्स ये है ना, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, ठीक है? और 10 क्वेश्चन कैसे लगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, तो ताकि हम अगला क्वेश्चन और नए-नए अच्छे कर सकें। आज के लिए ये क्लास यहीं रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर मिल